आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब वो मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये नवद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो प्रतिबद्ध नमहि रक्षति मा चला। और ये केवल गलत बोलती, केवल गलत। माम भिरक्षय रघुकुल नायक धृत कर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रभंजन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुन गुण मंदिर सुंदर सैल्यूट है, सैल्यूट है भाई को। दिन बंधु प्रणत तारित मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उरंतर। अर्थ बताइए, वाह यार। अर्थ बताइए। अब एक बात सुनिए, आपने सारा बात बोल दिया, अब एक बात, सब बातों का एक बात, आपका इंटरव्यू हो गया। सिर्फ एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अबे सिख कहाँ से आ गए? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन मैं तेरा समर्थन नहीं करूंगा। रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये भी नहीं रहती यार। शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई, अच्छे से फंस गई आपने। सुनिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। वाली नहीं सर, आपने ऐसे पूरी बात सुने। मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना भाई पवन शर्मा। आई होप आप अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे, सभी लोग प्यार से रह रहे होंगे। तो मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को जय श्री राम, सिख भाइयों को वो सत श्री अकाल, राइट ना, सत श्री अकाल। तो सभी भाइयों को बहुत सारा प्यार। यार एक बात बताओ, ये जो वो लड़की है ना खुशबू पांडे जो ये लड़की है ना भाई, ये केवल जहर उगलती है, जहर। और जहर किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ, देश के खिलाफ, बहुत सारी चीजों के खिलाफ। सिर्फ जहर उगलना इसका काम है। ये दिखाती है कि ये राष्ट्रवादी है, पर ये राष्ट्रवादी है नहीं, तभी तो बोलते हैं इसको बदबू पांडे। ऐसे ही थोड़ी ना नाम रखा है इसका, बदबू पांडे। ये सच में ही बदबू, दुर्गंध फैलाती है भाई, समझ रहे हैं? जहां जाती है ना, जहां दुर्गंध फैलाती है, लड़ाई झगड़े दंगे कराती है भाई, समझ रहे? ऐसी वीडियोस बनाती है। तो आप सारे भाई इसको बिल्कुल भी इग्नोर मारा करो, इग्नोर। आज मैं इसको नोटिस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इसकी थोड़ी सी हकीकत पता पड़े। ये मुसलमानों को केवल गलत 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 ही बोलती है। एक बार भी अगर सही भी होगा ना तो सही नहीं बताई कभी भी। ये सिर्फ पता नहीं इसने कसम खा के रखी है, घर से निकलती है तो इसीलिए निकलती है समझ में नहीं आता। पर जो भी है, इन भाई के चैनल का नाम है पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो जाके मैं आईडी में लिंक दे दूंगा। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको, बहुत तरीके से। मंत्र जो पढ़ा था ना वो सॉलिड, भाई को सैल्यूट है। सारे भाई सपोर्ट करें। सो प्लीज चलिए आइए देखते हैं इनकी पूरी वीडियो को, चलते हैं। साथ जो लड़की है, लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी हैं। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? राइट, बिल्कुल 100%। जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल अरे कलाम। सबको ही गलत बोलती है, सबको नहीं है। डॉक्टर तारिक, ज्यादातर लोगों की आप विरोधी हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर तेरे विरोध करने से क्या फर्क पड़ता है? आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? सीएनआरसी जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग सीएनआरसी के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे, जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है, लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश के खिलाफ में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए, लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में है। कहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप, अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे, हम क्यों जलाए? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए। क्या बोलती है यार ये? बिल्कुल नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देश में जो भी हो रहा है, दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना, वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है, तब ये लोग आते हैं। तो उसके लिए आपको लगता ऐसे ही लोग जलवाते हैं? दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए। मैंने ये कहा? हाँ, आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा समर्थन करने वाले का समर्थन करने वाले ज्यादातर हैं तो वो करें। ये तो बोलती है, ये बोलती है। सही सवाल किया है। मैंने डिसाइड कहाँ करा? मैं तो
अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने। इतने लोगों की मदद की यार उन्होंने। विरोध किया। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था, याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं। मैं सुनिए मैं महीने का एक मिनट सुनिए, इसने कितने दिए? इसने 50,000 कमाता हूँ। कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं हुए। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूँ, ठीक है? तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे? सब थे ना। तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? मतलब इस देश का, सुन लीजिएगा पूरा, इस देश का कमाए, इस देश का खाए, इस देश का एक मिनट अपने देश में चेहरा बनाए, और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है? क्या बात कर रही हैं? हमें बिहार में डर लगता है, हमें डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब कि आप मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने अभी तक और ये खुलेआम दंगे फैलाने की बातें करती है। सर एक बात सुनिए, ये देश इसको डर नहीं लगता? इसीलिए है एकदम सच्चाई। अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, क्योंकि हिंदू ज्यादा, यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है, और विरोध आप कर रही हैं लगातार। कैसे जहर फैला रही है, उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। आपने सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे सलवार उठाने वालों की हम फिल्म नहीं देखेंगे। नहीं सर, आपने ऐसे पूरी बात सुने। मैंने ये कहा कि तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाली की मूवी ना देखे। आपका देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं आपको बताती हूँ। इस देश में, हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगलों के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, देख रहे हो कितने लोगों ने बोला नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी। लेकिन आज पठान आई है, बड़े नेता क्या बोलती है पठान मैं बता रहा हूँ, वो जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, 21 सिखों ने जिस 10,000 पठानों की बात करी थी, सिर्फ एक बार म्यान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा। अब देखिए, ये इस तरह का इनका बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूँ। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सर आप? पाकिस्तान बनने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। लग रहा है सर, मानती हूँ कि लेफ्ट विंगर्स हैं, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब वाह, क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों और शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं, और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूँ, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्ज़ियात से बचाएगी। ये चूड़ियां पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। एक बात बताइए, यहाँ पे 1 जनवरी से आपको दिक्कत होगा? 1 जनवरी से 1 जनवरी लोग क्यों मनाते हैं? यही तो देश को बर्बाद करेगा। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सनातनियों के हिसाब से। आज नव वर्ष की आपने कितनी बार बोला है सरस्वती पूजा के पंडाल में चोली लहंगा वाला गीत बजता है, आपने कितनी बार विरोध किया? कितनी बार आपने पूछा है सर? आप पूछो, मैं विरोध करूंगी। नहीं, हम लोग तो लगातार उस पे बोलते हैं, हम लोग तो लगातार बोलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए। आज से पहले आप लोगों को लग रहा होगा, आ जाइए मेरे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतार के देखिए। यदि मैं एक जगह पे ये बोली होंगी कि मैं ऐसे गानों को
समर्थन आपने विरोध में कब बोला है, कब अपील किया है आके किसी भी मीडिया पे? तू सबका समर्थन करती है। मेरी वीडियो जाके देखिए ना सर, आप एक काम करिए, जाइए और जाके वीडियो पे लिखिए मैंने समर्थन या मैं इस चीजों का विरोध करती हूँ। अगर मैं सनातनी, ये भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी नवरात्रि, मेरे पोस्ट देख लीजिए, अभी भी मेरे सभी फेसबुक पे होंगे, नवरात्रा में, हनुमान जयंती में, ये रामनवमी में या कभी भी ऐसे चीजों में कोई भी अश्लील गाना बजना, ये हमारे लिए दुष्प्रभाव है, ये हमारे लिए दुर्घटना वाली बात है। बहुत गंदी है, इसको नहीं देखेंगे, बंद कर दे इसको, बंद करो इसको, बंद कर, चुप चुप। आपने कहा मैंने ठीका नहीं लिया। क्या यार, 1 घंटे से भाई देखा ये बदबू पांडे कैसे बदबू फैलाती है, समझ रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं भाई, ये बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत बोलती है, बहुत ज्यादा गलत। मुसलमानों को, इस्लाम को, कुरान को, नमाज को, सब चीजों को ये एक तरीके से ना एक तराजू में तौल कर फेंक देती है। और क्या बोलती है कि हम किसका समर्थन नहीं करेंगे? मुगलई का। तो तेरा समर्थन चाहता कौन है यार कि तू मुगलों का समर्थन कर या मुसलमानों का समर्थन कर? तेरे से तो केवल इतना बोला जा रहा है कि नफरत मत फैला। ये क्या, किस लिए? मतलब वायरल होने के लिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, मतलब सरेआम रोड पे मतलब कुछ भी बोलते हैं ये लोग। और इन भाई का जो समर्थन, मतलब इन भाई ने जो किया है, रिपोर्टिंग इनने जो की है भाई, इनको सैल्यूट है ब्रदर, सैल्यूट है। जो वो मंत्र सुनाया हुआ हो यार, समझे? तो भाई ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोगों ही देश को तोड़ते हैं। और ऐसे जो पत्रकार जैसे भाई थे ना हमारे, ऐसे लोग देश को बचाते हैं। ठीक है, इनकी आईडी दे दी है मैंने, इनको प्लीज सपोर्ट करना, ठीक है? और जितने भी भाई है ना मेरे, जितने भी भाई, ऐसे लोगों से दूर रहा करो, समझे? तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी। सभी मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, सबको बहुत सारा प्यार। आप ये ना सोचो कि हिंदुओं के लिए खिलाफ है या कोई भी, नहीं भाई, मैं ऐसे लोगों का समर्थन इसलिए नहीं करता कि ये लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, समझ रहे हैं? रोटियां सेकते हैं नफरत के ऊपर, प्यार के ऊपर सेक लो यार, बहुत अच्छी सीखेंगी, समझते हैं? चलते हैं भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जय हिंद, जय भारत, लव यू यार।